बरसा चौक के करीब में रघुनाथ सिंह की रिहाई को लेकर आज राजपूत समाज और अन्य सभी लोग आज एकत्रित हुए हैं। रघुनाथ सिंह वही रघुनाथ सिंह है जिनका कारण एक समय में कहीं न कहीं हुआ था और कहीं न कहीं लोगों के बीच में एक अच्छी पहचान थी। आज कुछ दिन पहले भाई की तमाम क्लास से लेकर इस तरह से के करीब में रघुनाथ सिंह की रिहाई की मांग कर रहे हैं। इसमें उम्र 55 से लेकर 80 तक के लोग हैं और 20-25 साल के युवा भी हैं। आखिर रघुनाथ सिंह को बाहर निकालने के लिए मुहिम क्यों द्वारा बनाया गया है? रघुनाथ सिंह पर चाहेंगे कि सारी व्यवस्थाओं के लिए आइए सभी लोगों को बात करके और जानने का प्रयास करें। आज राजपूत समाज क्यों चाहता है यहाँ राजपूत समाज क्यों आया? हम लोग गार्जियन को बंद किया गया है, बेकसूर है, अब उम्र भी हो गई है। इस आधार पर आनंद रिहाई का जिसको राम रहीम की रिहाई हो जाती है तो रघुनाथ सिंह की रिहाई क्यों? हम लोगों का ये संसदीय क्षेत्र सावन क्षेत्र राजपूतों के समाज और राजपूत समाज की चल रही है और सभी समाज के लिए हक लड़ाई लड़ते हैं। हम लोग उसके पहुंचे गए जिसके मांगने से समुद्र ने रास्ता दिया था, तो क्या हम लोग उनकी रिहाई के लिए प्रयास नहीं कर सकते? देखा जा रहा है युवा से लेकर वृद्ध लोग सारे लोग उनसे जुड़े हुए हैं और ये सारे लोग उनको गार्जियन मानते हैं और अपने गार्जियन की लड़ाई लड़ने के लिए देख ही रहे हैं। युवा पीढ़ी क्या नाम पड़ेगा आपका? मेरा शिवजी सिंह नाम है, कभी पंचायत है, बगल में गाँव है, गाँव को मैं आया हूँ और अपनी बात युवा भी हैं, काफी हम लोग कहना है कि सिर्फ रघुनाथ सिंह को रिहा किया, इसकी वजह से वो गलत तरीके से फंसाया गया है। उनको रिहा किया जाए और रघुनाथ सिंह सिर्फ जिले का ही नहीं, पूरे बिहार के वो ऐसे एक नेता हैं जो सभी को दिलों पे राज करते हैं। जनप्रतिनिधि का मतलब वही हुआ जो जमीन से जनता से जुड़े हुए होने चाहिए। वो रघुनाथ सिंह एक ऐसा परिवार है राजनीतिक जो सभी जनता के बीच में जुड़े हुए हैं जमीनी तरीके से। मैं सभी से कहना यही चाहता हूँ, युवराज सिंह का उसमें एक बड़ा अहम रोल माना जा रहा है क्योंकि किस तरह से युवराज सिंह ने सारण ही नहीं बिहार में राजपूतों के बीच में नया चेहरा उभर के आया है। उसी का लगता है यह एक बड़ा परिणाम है जो युवराज सिंह की रिहाई को लेकर राजपूत समाज के युवा वर्ग काफी करने जा रहे हैं। आज जिस तरह से आपको राजपूत समाज चुनावी स्टंट नहीं है। चुनावी स्टंट करना रहता तो हम दूसरे तरीका से। इसमें आप जितने देख रहे हैं, जितने आयोजन से लेकर हम तक आपको भी सोशल मीडिया के माध्यम से देख रहे होंगे, हम तो देख रहे हैं साधारण जो भी हमारे सामने साधारण लोग हैं, कोई चुनाव लड़ने वाला प्रत्याशी आपको दिखाई नहीं दे रहा है। चुनावी स्टंट इसको कब कहा जाता है? प्रत्याशी का करता ऑर्गेनाइज किया जाए तो समाज को सिंपल गरीब गुरबा जो हम लोग सिंपल घर से है, गरीब घर से, किसान घर से है, ऐसे लोगों का एक समूह बना के क्योंकि प्रसाद हमारे सोच कर चुके हैं। जैसे देश में गांधी जी की सोच, गांधी जी मर गए लेकिन गांधी जी की सोच जिंदा है, सोच में उनका अहिंसा था। वैसे रघुनाथ बाबू का एक समाज न्याय था, वो दरबार में रहते थे। तो आए दिनों बीते दिनों में आप देखेंगे करप्शन फैलते जा रहा है। तो हम लोग देखे कि हमारे गार्जियन आगे बढ़ा है, सोच को हम लोग आगे बढ़ा रहे हैं और हम लोग का पूरी मांग है जब रघुनाथ बाबू को जो भी अब जीवन है वो समाज में आए, समाज के लोगों को सिखाए कि न्याय कैसे करता है, घुसखोरी पे दबाव कैसे बना के घुसखोरी बंद कराया जाता है और एक समाज को लेकर कैसे चला जाता है। अगर रघुनाथ बाबू जेल में ऐसे ही रह गए तो मैं निश्चित चरणबद्ध तरीके से राजपूत युवाओं द्वारा रैया से लेकर पानापुर में कार्यक्रम रखा जा रहा है। ये तो शुरुआत, ये मात्र 5 दिनों की तैयारी है
और सिर्फ क्षत्रिय समाज के द्वारा अभी क्षत्रिय समाज के द्वारा शुरू किया गया है। अन्य वर्ग से, अन्य समाज से भी हम लोग को कॉल आ रहा है कि भैया आने वाले समय में हम आपके साथ हैं। ये एकदम समझिए कि अब एक जन आंदोलन जो छिड़ेगा, मुझे लगता है कि अगर इस पर जल्दी फैसला नहीं लिया गया तो आने वाला समय में हो सकता है कि पूरा समाज जो है प्रभुनाथ सिंह के सोच पे चलने वाला समाज है, वो टोटल वोट का भी बहिष्कार कर चुनाव से पहले आना लाना पड़ेगा। नहीं लाएंगे तो हो सकता है जितना मतलब हम लोग सोचे थे कि छोटा सा आयोजन होगा, लेकिन ये आयोजन जितना बढ़ रहा है, अभी हम लोग के बीच में कोई हस्ताक्षर अभियान का बात कर रहा है, कोई तरह के हम लोग लेटर लिखेंगे, आरटीआई मारेंगे, मतलब बहुत सारा योजना तैयार हो रहा है। और एक आंदोलन ऐसा छिड़ेगा कि अगर सरकार इस पे सही से नहीं सोचा तो आने वाला समय में बहुत बहिष्कार न्याय के साथ लोकतंत्र को बनाने के लिए हम लोगों ने तो 665 रियासत प्रदान किया। राज का राज बनाने में हम लोग संविधान के एक पन्ना के खिलाफ नहीं जाएंगे। संविधान के सीढ़ियों पर चढ़ते हुए छत से जाकर प्रभुनाथ बाबू को उतार के और जेल के ताला एकदम लोकतंत्र के चाबी लगा के और लोकतंत्र के चाबी से तोड़ के सबसे बड़ी बात यह है कि प्रभुनाथ सिंह को बाहर निकालने के लिए आम से खास सभी युवा वर्ग सड़कों पर आया है। किस तरह से चरण वंश तरीकों से कार्य किया जा रहा है, आने वाले समय में क्या रिहाई हो पाएगी। इस तरह से ठाकुर साहब का वहाँ करना, ठाकुर साहब के आम से आम सभी लोग क्या चाहते हैं, फिर एक बार वही चले, फिर ऐसे ही दिन है और सब चलेगा, वो बंद होने वाला नहीं है। चलो ऐसा प्रभुनाथ बाबू एक सोच है, एक विचारधारा है समाज की, और इस विचारधारा को हम लोग टूटने नहीं देंगे। किसी भी हर हाल स्थिति में हम लोग उनको बाहर निकालेंगे और रिहाई कार्यक्रम को रहेगा, ये पूरा राज्य स्तरीय तक होगा। और आज जो कार्यक्रम आप लोग का है कहाँ से शुरू होगा? हम लोग परसा हाई स्कूल पूरा परसा प्रखंड के हमारे समाज के लोग हैं, उनके समाज के लोग हैं, पूरा परसा प्रखंड वासी लोग जुटे हुए परसा हाई स्कूल से शुरू करेंगे और अलीपल चौक जाएंगे और इस नारा को बंद करेंगे। बाबू का नाम अमर रहेगा, जेल का फाटक खुलेगा, बाहर निकलेगा। वोट के द्वारा, न्याय के द्वारा उन्हें बाहर निकालने की प्रक्रिया है, लेकिन सामाजिक गतिविधियां जिस तरह से बढ़ रही है उनके, जिस तरह से उनके भाई